दोस्तों, फसलों में यूरिया, जिंक और पोटाश का प्रयोग एक साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि हम इन चीज़ों का प्रयोग एक साथ करते हैं तो क्या हमें नुकसान भी हो सकता है? यदि नुकसान हो सकता है तो क्या नुकसान हो सकता है? और यदि हम तीनों का प्रयोग कर सकते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, तो इसकी जो डोज है, इसकी जो मात्रा है, वो क्या रहनी चाहिए। तो आज के वीडियो में ये सही बात जानेंगे कि हम किस प्रकार हम इन चीज़ों का प्रयोग करें या ना करें। तो दोस्तों, ये जो यूरिया होता है, पहले इसकी कार्य को जान लेते हैं। यूरिया का जो कार्य होता है हमारे पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करना, और जो नाइट्रोजन होती है हमारे पौधे को हरा भरा रखती है, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाती है, फोटोसिंथेसिस क्रिया तेज करती है, और जो पौधे की जो ग्रोथ है उसे तेज करती है। कुल मिलाकर हमारी जो फसल है वो तेज़ी से वृद्धि करती है, तेज़ी से ग्रोथ करती है, जिससे जो हमारी फसल है काफ़ी देखने में शानदार लगती है। अब दोस्तों, बात करते हैं जो होती है जिंक। तो जिंक का जो प्रयोग है हमारी फसल में काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि हम जिंक का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारा पौधा या तो पीला पड़ जाता है, या रोगग्रस्त हो जाता है, या फिर उसमें तरह तरह के और भी रोग आने लगते हैं। लेकिन यदि हम जिंक का प्रयोग अपनी फसल में करते हैं, उससे पूर्ति करते रहते हैं, तो हमारे पौधे अच्छा विकास करते हैं, उसमें कई प्रकार के रोग नहीं आ पाते हैं, और उनका जो विकास होता है सर्वांगीण विकास होता है, और सर्वांगीण विकास होने के कारण जो हमारा पौधा है हमें उपज ज़्यादा देता है। इसके बाद बात आती है पोटाश की। तो दोस्तों, ये जो पोटाश है इसका प्रयोग जब हम अपनी फसल में करते हैं तो हमारा जो पौधे का तना है वो मजबूत होता है, और जो हमारा जो पत्तियां हैं और पौधा है पूरा, उसमें जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो बढ़ती है। यदि हमारा प्रयोग कम रह जाता है, पोटाश पौधों में कम रह जाती है, तो प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं हमारे पौधे में आती हैं, हमारी फसल में आती हैं। तो इसलिए जो पोटाश होता है उसका प्रयोग भी हमें बहुत ज़रूरी करना होता है, सही मात्रा में करना होता है, संतुलित मात्रा में करना होता है, तभी हमारे पौधे की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमारा ये जो पोटाश है इसका एक प्रमुख कार्य और होता है, वो होता है ट्रांसपोर्ट का कार्य। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जो भोजन हमारी पत्तियां बनाती हैं, तो वो भोजन जब तक वो फलों में नहीं जाए, फूलों में नहीं जाए, और जो बालियां हैं उनमें नहीं जाए, दानों में नहीं जाए, तो वो किस काम का। जब वो पौधा हमारा इसकी मदद से, पोटाश की मदद से, पत्तियों से बना हुआ भोजन जब बाली तक पहुंचाता है, फलों तक पहुंचाता है, दानों तक पहुंचाता है, तो उनका साइज बढ़ता है, चमक बढ़ती है, और जिसके कारण हमें पैदावार तो ज़्यादा मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ जो क्वालिटी होती है वो भी शानदार होती है। और ये जो हमारी तीनों चीज़ें हैं इनका जो प्रयोग है हम एक साथ कर सकते हैं या नहीं, अब इसे जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो यूरिया होता है इसमें नाइट्रोजन होती है, और जिंक होती है, तो सभी जानते हैं जिंक एक तत्व है, और जो 33% जिंक आती है उसमें 33% जिंक होती है, और जो 21% जिंक सल्फेट आती है उसमें 21% जिंक होती है, और एक होती है चिलेटेड जिंक। तो हम जो एक साथ इन तीनों चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ जो चिलेटेड जिंक होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, और हमें इसके साथ जो पोटाश है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसकी मात्रा के बारे में जान लेते हैं। तो जो इसकी जो मात्रा होती है, जो हम अपने 1 एकड़ खेत में हमें स्प्रे में लगानी है, वो होती है 2 किलो यूरिया। 2 किलो यूरिया हमें लेना है, और 100 ग्राम लेनी है जो EDTA जिंक आती है या चिलेटेड जिंक आती है, वो लेनी है। और इसके साथ हमें जो MOP लेनी है,
जो पोटाश लेनी है वो लेनी है 1 किलो। और इन्हें हमें बारी बारी से एक बर्तन में हमें यूरिया घोल लेना चाहिए, और दूसरे बर्तन में हमें जिंक घोल लेनी चाहिए, और तीसरे बर्तन में हमें घोल लेना चाहिए जो होता है पोटाश यानी कि MOP। और इनको फिर एक जगह मिलाकर पानी में घोलकर अपनी फसल पर एक समान स्प्रे करना है। और यदि हम इस प्रकार एक समान स्प्रे करते हैं तो हमारी फसल को सारे प्रमुख तत्व मिल जाते हैं और हमारी फसल शानदार होती है, जोरदार होती है, निरोग होती है, और उसकी क्वालिटी भी शानदार होती है और ज़्यादा तो होती है। तो इस प्रकार हम इन तीनों चीज़ों का हम मिलाकर स्प्रे द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने जाना कि हम यूरिया और जिंक और तीसरा पोटाश मिलाकर एक साथ प्रयोग कर सकते हैं और अपने समय की बचत कर सकते हैं, पैसे की बचत कर सकते हैं, श्रम की बचत कर सकते हैं, और इसके साथ साथ पैदावार बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, और हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स अवश्य कीजिए, और इसी तरह के वीडियो चैनल पर और आने वाले हैं। उन वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसके साथ साथ जो वीडियो है उसे लाइक कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नेटवर्क के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।